आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिनका नाम पत्रकारिता की दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रवीश कुमार की। एक ऐसा नाम जो सच को सामने लाने की जिद, बेबाकी और सादगी का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रवीश कुमार की कमाई कितनी है? उनका घर कहाँ है? उनकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें क्या हैं? चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं रवीश कुमार की जिंदगी के सफर पर। बचपन और शिक्षा पर जानकारी। रवीश कुमार का जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के जितवारपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बलिराम पांड्य और मां का नाम यशोदा पांड्य था। रवीश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना के लोयोला हाई स्कूल से की। इसके बाद वे दिल्ली आ गए और दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हिंदी जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया। रवीश की जिंदगी की शुरुआत साधारण थी, लेकिन उनकी मेहनत ने उन्हें असाधारण बना दिया। करियर और कमाई की शुरुआत। रवीश ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में एनडीटीवी इंडिया से की। पहले वे एक रिपोर्टर थे, लेकिन उनकी प्रतिभा ने उन्हें सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर तक पहुंचाया। उनके शो जैसे प्राइम टाइम, हम लोग और रवीश की रिपोर्ट ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। अब बात करते हैं उनकी कमाई की। हालांकि रवीश ने कभी अपनी सैलरी को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीटीवी में उनकी मासिक आय करीब 20 से 25 लाख रुपए के आसपास थी। सालाना आधार पर यह लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक हो सकती थी। इसके अलावा 2022 में एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद वे अपने यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल से भी कमाई करते हैं, जो अब 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ चल रहा है। 4 बजे 5:30 यूट्यूब और दूसरी आय के स्रोत। रवीश का यूट्यूब चैनल उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुका है। अनुमान के मुताबिक वे इससे हर महीने 5 से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, जो व्यूज और विज्ञापनों पर निर्भर करता है। इसके अलावा उनकी किताबें जैसे बोलना ही है और इश्क में शहर होना भी उनकी आय का हिस्सा हैं। रियल एस्टेट में भी उनकी कुछ संपत्तियां हैं, खासकर दिल्ली और बिहार में। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि उनकी कुल संपत्ति 150 से 170 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है, जिसमें उनकी गाड़ियां, घर और निवेश शामिल हैं। हालांकि ये आंकड़े अनौपचारिक हैं, क्योंकि रवीश अपनी निजी जिंदगी को बहुत गोपनीय रखते हैं। घर कहाँ है और संपत्ति। अब सवाल यह है कि रवीश कुमार का घर कहाँ है। रवीश अपनी पत्नी नैना दासगुप्ता और 2 बेटियों के साथ दिल्ली में रहते हैं। उनका घर नई दिल्ली के एक पॉश इलाके में है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वे ग्रेटर कैलाश या वसंत कुंज जैसे इलाकों में रहते हैं, जो दिल्ली के महंगे रिहायशी क्षेत्र हैं। उनका घर आधुनिक सुविधाओं से लैस है, लेकिन रवीश अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका घर कोई महलनुमा बंगला नहीं, बल्कि एक आरामदायक और सुरुचिपूर्ण जगह है। इसके अलावा उनके पास बिहार में भी पैतृक संपत्ति है, जो उनके गांव जितवारपुर में स्थित है। गाड़ियां और जीवन शैली। रवीश की जीवन शैली सादगी भरी है, लेकिन उनके पास कुछ लग्जरी गाड़ियां भी हैं। कहा जाता है कि उनके पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कारें हैं, जो उनकी सफलता का प्रतीक हैं। फिर भी वे अक्सर कहते हैं कि उन्हें टीवी न्यूज से ज़्यादा किताबें और पुराने हिंदी गाने पसंद हैं। उनकी पत्नी नैना दासगुप्ता एक इतिहास की प्रोफेसर हैं और दोनों की शादी एक प्रेम विवाह था, जिसके लिए रवीश ने अपने परिवार से नाता तोड़ा था। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनके बारे में वे ज़्यादा खुलासा नहीं करते। पुरस्कार और प्रभाव। रवीश कुमार की उपलब्धियों की बात करें तो 2019 में उन्हें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जो पत्रकारिता में उनकी निष्पक्षता का सबूत है। इसके अलावा रामनाथ गोयनका अवार्ड और गौरी लंकेश अवार्ड जैसे सम्मान भी उनके नाम हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्री वाइल वी वॉच्ड ने 2022 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता। रवीश की खासियत है कि वे आम लोगों की अनसुनी कहानियों को सामने लाते हैं। वे कहते हैं, लोकतंत्र में सवाल पूछना सबसे बड़ा हथियार है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। एनडीटीवी जैसे बड़े मंच पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें घर घर में पहचान दी। उनका शो प्राइम टाइम न सिर्फ खबरें दिखाता था, बल्कि उन सवालों को उठाता था जो आमतौर पर अनसुने रह जाते हैं। रवीश की खासियत थी उनकी सादगी और बेबाकी। वे खबरों को इस तरह पेश करते थे कि आम आदमी भी समझ सके कि उसके आसपास क्या हो रहा है। 1:30 बजे 2:30 बजे भावनात्मक स्वर के साथ। लेकिन रवीश की राह आसान नहीं थी। सत्ता, व्यवस्था और तमाम दबावों के बीच उन्होंने अपनी कलम को कभी झुकने नहीं दिया। उनकी पत्रकारिता ने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को केंद्र में लाया। वे कहते थे, सवाल पूछना आपका हक है और जवाब मांगना आपका कर्तव्य। उनकी ये बातें आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। 2019 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनकी बेस्प्रस्नोज पत्रकारिता का सबूत है। 2:30 बजे 3:30 प्रेरणात्मक स्वर। रवीश सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक विचारधारा हैं। वे उन लोगों के लिए प्रेरणा हैं जो सच को सामने लाना चाहते हैं।
उनकी किताब बोलना ही है और उनका यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल इस बात का प्रमाण है कि वे समय के साथ बदलते हुए भी अपने मूल्यों से नहीं डिगे। वे कहते हैं कि पत्रकारिता का मतलब है जनता की आवाज़ बनना, न कि सत्ता का ढोल बजाना। 3.5 4.5 सारांश के साथ उत्साह। तो दोस्तों, रवीश कुमार एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ से हमें सोचने पर मजबूर किया। उनकी कहानी हमें बताती है कि सच बोलने की हिम्मत हर किसी में होनी चाहिए। चाहे दबाव हो या धमकी, अगर आप सही हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। रवीश आज भी लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण हैं। 4:30-5 बजे। अंतिम संदेश। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, रवीश कुमार हमें सिखाते हैं कि सवाल करना बंद मत करो, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की नींव हैं।